तो चलिए खबरदार में आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। असम और मिजोरम बॉर्डर पर 26 जुलाई को हुई हिंसक झड़प अब दोनों ही राज्य सरकारों के बीच नाक की लड़ाई बन चुकी है। दोनों राज्यों की पुलिस अब एक दूसरे के खिलाफ एक्शन मोड में है। असम पुलिस ने शुक्रवार को मिजोरम पुलिस के अधिकारियों को समन किया तो मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मिजोरम के वारनगेटी पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर मिजोरम पुलिस के एक इंस्पेक्टर की तरफ से दर्ज करवाई गई है। इस मामले में हेमंता शर्मा के अलावा असम पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों, 2 ब्यूरोक्रेट्स और को भी आरोपी बनाया गया है। इन सब के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास और 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में असम पुलिस के 200 अज्ञात जवानों को भी आरोपी बनाया गया है। इस एफआईआर को मिजोरम पुलिस की जवाबी कार्रवाई कहा जा सकता है, जिसके अधिकारियों को असम पुलिस ने 26 जुलाई को असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा के मामले की जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा था। यानी अब दोनों राज्य खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले, वाहनों में तोड़फोड़ हुई, 6 पुलिस वालों और 1 आम नागरिक की जान भी चली गई। आजाद भारत के 2 राज्यों की सीमा पर ऐसी खूनी घटना पहले कभी नहीं हुई। लेकिन अब बात बढ़ते बढ़ते असम और मिजोरम सरकार के बीच जानी दुश्मनी की हद तक पहुंच गई है। मिजोरम पुलिस की इस एफआईआर में असम के मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों को हत्या की कोशिश और हिंसा की सुनियोजित साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। एफआईआर कहती है 26 जुलाई को असम पुलिस के 200 हथियारबंद जवानों की एक टीम ने मिजोरम पुलिस के एक कैंप पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। असम पुलिस की टीम को असम पुलिस के आईजीपी अनुराग अग्रवाल और उनके 20 अफसरों की टीम लीड कर रही थी। असम पुलिस 20 वाहनों में मिजोरम पुलिस के बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा करके वहां कैंप बनाने का मटेरियल भी साथ लेकर आई थी। एफआईआर के मुताबिक मिजोरम पुलिस संख्या में कम पड़ गई थी और खुद को बचाने की उनकी कोशिशें बेकार साबित होने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही मिजोरम पुलिस के स्थानीय एसपी और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर असम पुलिस से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की। एफआईआर में कहा गया है कि असम पुलिस ने कहा कि ये असम की जमीन है और वो मुख्यमंत्री के आदेश पर वहां असम पुलिस का कैंप बनाने आए हैं। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर मुख्यमंत्री हेमंता ने ट्वीट कर जांच में शामिल होने की बात कही है और पूछा है कि केस किसी न्यूट्रल एजेंसी को क्यों नहीं सौंपा गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो चोरी, दूसरा सीनाजोरी। हमारे लोगों को मारा, हमारी जमीन में हमारे लोग थे, हमारे लोगों को 6 पुलिस वालों को LMG से मारा और अब हमारे लोगों के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, पुलिस के सीनियर लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो इन्होंने ठीक किया है, मिजोरम की सरकार ने ठीक किया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, हम किसी भी न्याय संगत बात को नहीं मानेंगे और वो जिस तरह से आचरण कर रहे हैं उससे माने 2 राज्यों के बीच में रिश्ते खराब होने वाले, अच्छे होने वाले नहीं हैं। और दुनिया देख रही है, देश के लोग भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। मिजोरम पुलिस का एक्शन असम पुलिस के उस एक्शन के बाद आया है जिसमें उसने 26 जुलाई की हिंसा को मिजोरम पुलिस की मिली भगत का सनसनीखेज आरोप लगाया। असम पुलिस ने मिजोरम पुलिस के 6 डिप्टी कमिश्नर और एसपी रैंक के अधिकारियों को समन भेजकर 1 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। समन में कहा गया है कि एक उचित और विश्वसनीय जानकारी मिली है कि मिजोरम पुलिस ने कथित अपराध किया है। असम पुलिस ने मिजोरम पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उनकी तरफ से बॉर्डर पर स्थानीय लोगों को हथियार और विस्फोटक बांटे गए। इस बीच असम पुलिस ने मिजोरम बॉर्डर पर जवानों की तैनाती में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही नए कैंप और बंकर भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, उनके सिविलियंस के हाथों में भी एक्सप्लोजिव्स हैं, गन्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एमिनेशन बहुत वो सिविलियंस में बांट दिए हैं। उनके काफ़ी सिविलियंस एक्स मिलिटेंट्स भी हैं, तो शायद उनको ट्रेनिंग भी रेडी मिल चुका है। बहुत उनके तरफ से आगे अग्रेसिवली मूवमेंट बढ़ रहा है, जिसके वजह से वी हैव टू स्टॉप देम एट सम पॉइंट। हमारी सिटीजन्स को भी हमको सिक्योरिटी अश्योर करना है। इसी प्रोसेस में हम हमारे पॉइंट्स सेटअप कर रहे हैं। असम और मिजोरम दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है
और दोनों राज्यों की सरकारें भी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। मिजोरम से राज्यसभा के इकलौते सदस्य के वनलाल वीना ने बॉर्डर पर हिंसा के बाद असम पुलिस को सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी और अब असम के काचर जिले के बीजेपी के एक विधायक कौशल राज ने मिजोरम सरकार को सबक सिखाने की धमकी दी है। আপনারা যে মিজোরামের প্রতি যে অর্থনৈতিক অবরোধ করেছেন সেই অর্থনৈতিক অবরোধকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমরা সমর্থন করি আর আপনাদের সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে মিজোরাম হয়তো ভুলে গেছে যে মিজোরাম এটা জানে না হয়তো যে আমরা যদি এখান থেকে গ্যাস সিলিন্ডার না পাঠাই আমরা যদি এখান থেকে তেল না পাঠাই আমরা যদি এখান থেকে চাল না পাঠাই আমরা যদি এখান থেকে এসেন্সিয়াল জিনিস যে সমস্ত সামগ্রী এই সমস্ত সামগ্রী যদি আমরা না পাঠাই তো মিজোরাম পুলিশ মিজোরাম সরকার মিজোরামের মানুষ না খেয়ে মরবে। भड़काऊ बयान के जवाब में भड़काऊ बयान, आरोप के जवाब में आरोप, कानूनी कार्रवाई के जवाब में कानूनी कार्रवाई। असम और मिजोरम के बीच जानी दुश्मनी वाले शोले भड़क रहे हैं, फिर चाहे वो दोनों राज्यों की पुलिस हो, सरकार हो या मुख्यमंत्री। It is the 200 Assam armed police and Mizoram armed police with their machine guns were fighting at each other, and the reason is that because Assam policemen crossed over, tried to capture the cane, and firing started. असम और मिजोरम के बीच पहले गोलियां चली और अब जिस तरह की जुबानी फायरिंग हो रही है वो चिंता की बात है। इतना सब हो जाने के बावजूद असम और मिजोरम सरकार के मुख्यमंत्रियों ने अब तक एक दूसरे से मिलकर बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालने की पहल नहीं की है। ये भी कम हैरानी की बात नहीं है। सिलचर असम से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।